दृष्टि एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर मैट्रिसेस का एक न्यू टॉपिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पर डिस्कस करने आया है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पूरे चैप्टर में बहुत जगह पर आपको जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले ये जानते हैं कि कोई भी दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं, कैसे करना है दो मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई, ये अनदर टॉपिक हो गया। सबसे पहला टॉपिक ये बनता है कि आप मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं। देखेंगे जरा सा। मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स है ए जिसका रिजल्ट है 1 2 3 4, कुछ भी दे दो यहां पर। सर कितने सारे रो हैं? 2 रो हैं। कितने सारे कॉलम्स हैं? 3 कॉलम्स हैं, 2 by 3 ऑर्डर के। सर बी 2 -1 -3 4 0 5। सर 1 2 3 रोज हैं। कितने सारे कॉलम्स हैं? 2 कॉलम्स हैं। ध्यान देना कि कोई भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, हमको पता करना है कि ए बी वैलिड है या नहीं है, ए बी मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो सर कोई भी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तब हो सकता है जब फर्स्ट मैट्रिक्स ए है तो फर्स्ट मैट्रिक्स ए का ये हो गया नंबर ऑफ कॉलम, ये रो ये कॉलम। सेकेंड मैट्रिक्स का ये हो गया रो। तो सर ए बी यदि वैलिड है, इफ ए बी एग्जिस्ट, यदि ए एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके लिए क्या होना चाहिए? सुनना जरा सा। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ बी मस्ट बी इक्वल। कोई भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए आपको यह चेक करना है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम एंड सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो, ये दोनों मैच करना चाहिए। चाहे ये दोनों मैच करे या ना करे, ये सर सेम होना ही चाहिए। ठीक है सर। अब यदि सर मैच कर गया तो ए बी का जो मैट्रिक्स आएगा उसका रिजल्ट क्या आएगा सर? इसका रिजल्ट में जो भी अंदर में रहेगा सर, ऑर्डर क्या आएगा? जो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो था वो रिजल्ट मैट्रिक्स का रिजल्टेंट मैट्रिक्स का रो होगा, और जो सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम था वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का कॉलम होगा। ध्यान देना हम क्या बता रहे हैं। कोई भी दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सबसे पहले आपको यह चेक करना है कि क्या मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं है। सर मल्टीप्लाई पॉसिबल है, कैसे चेक करेंगे? फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम एंड सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो, ये दोनों मैच करना चाहिए सर, इक्वल होना चाहिए। यदि ये इक्वल है तो मल्टीप्लाई हो सकता है, यदि इक्वल नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है। सर मान लेते हैं मल्टीप्लाई हो गया, तो मल्टीप्लाई यदि होगा तो उस मैट्रिक्स का भी कुछ ऑर्डर आएगा। सर ये ऑर्डर कौन सा होगा? फर्स्ट मैट्रिक्स का जो रो था वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का रो होगा, सेकंड मैट्रिक्स का जो कॉलम था वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का कॉलम होगा। डन। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सर क्या बी ए एग्जिस्ट कर रहा है, तो चेक करते हैं हम लोग कि बी ए एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ध्यान देना कि सर बी ए एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सर बी ए एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सर बी का ऑर्डर क्या हो गया? बी का ऑर्डर हो गया सर 3/2। सर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया? सर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 2/3। तो आप देखो सर फर्स्ट मैट्रिक्स मतलब बी का नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो, ये दोनों मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ सर मैच कर रहा है। मैच कर रहा है तो बी ए एग्जिस्ट करता है। बी ए यदि एग्जिस्ट करता है तो बी ए का जो रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा सर? सर जो फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा ये वाला, और जो सर सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम होगा ये वाला, सर यही इसका ऑर्डर होगा। तो आप देख रहे हो
कि आप यहां पर क्या समझे, हम लोग जनरली अलजेब्रा में क्या पढ़ते हैं, अलजेब्रा में हम लोग ये पढ़ते हैं, सुनना जैसा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सर। हम लोग अलजेब्रा में क्या पढ़ते हैं सर, अलजेब्रा में हम लोग यही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सर x को चाहे y से मल्टीप्लाई कर दीजिए या y को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों इक्वल आएगा सर। ये अलजेब्रा में हम लोग आज तक पढ़ते हुए आए हैं कि सर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करिए या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करिए सर सेम आएगा। लेकिन इन मैट्रिसेस सर, मैट्रिसेस में ऐसा नहीं है। a और b को यदि आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर से आप b और a को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इन जनरल सर ये दोनों इक्वल नहीं आएगा। देखो ए बी को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रिजल्ट छोड़ दो आप सर, ए बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऑर्डर देखो, बी ए को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऑर्डर देखो सर, दिख रहा है डिफरेंट डिफरेंट आएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि दोनों का ऑर्डर हमेशा डिफरेंट आएगा सर, ये रिजल्ट और ये रिजल्ट सर दोनों रिजल्ट सेम नहीं रहेगा, ऑर्डर सेम आ सकता है सर, दोनों 3/3 ले लेंगे, ये भी 3/3 का होगा, ये भी 3/3 का होगा, तो ये भी 3/3 का ही आएगा। ऑर्डर सेम आए या ना आए हम ये नहीं कह रहे हैं, अंदर के जो रिजल्ट होंगे सर ये सेम नहीं आएगा, हम प्रूव करके दिखा देंगे कि सर ऑर्डर सर सेम नहीं आएगा। इन जनरल, ये एक जनरल केस हो गया, ध्यान रहे, इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, यानी कि सर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब हो जाता है सर जब ऐसा हो, ये होता है कॉम्यूटेटिव लॉ कि सर फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई करें या सेकंड को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करें सर सेम आएगा। यदि ऐसा होता है तो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, सर ऐसा नहीं हो रहा है सर, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है सर, इन जनरल फॉलो नहीं करता है। यदि दोनों इक्वल आ रहा है सर, एक बात जान लेना कि ए बी और बी ए यदि इक्वल आ रहा है सर, इसका मतलब दोनों में से कोई ए, इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, यदि ऐसा हो रहा है सर तो इन दोनों में से कोई एक या तो यूनिट मैट्रिक्स होगा, या तो यूनिट मैट्रिक्स होगा या फिर नल मैट्रिक्स होगा। इन दोनों में से कोई एक मैट्रिक्स, एनी वन मैट्रिक्स, एनी वन मैट्रिक्स, ये दोनों में से कोई एक मैट्रिक्स या तो यूनिट मैट्रिक्स होगा या तो नल मैट्रिक्स होगा। तभी जाकर आप दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और दोनों का मल्टीप्लाई सर ए को बी से कर रहे हैं या बी को ए से कर रहे हैं सर, इक्वल आ रहा है, अदरवाइज सर इक्वल नहीं आएगा, इन जनरल इक्वल नहीं आएगा सर। तो अब थोड़ा हम लोग प्रैक्टिस करके देखते हैं। चलो मान लेते हैं हमारे पास इफ ए इज इक्वल टू 1 2 2 1 -1 0, ये है सर, और एक है सर बी 1 -1 0 3 2 1, सर कितना बाय कितना ऑर्डर का है सर, 3 रो 2 कॉलम सर, 2 रो 3 कॉलम, ध्यान देना सर, 1 रो 2 रो 3 रो 1 2 कॉलम, 3 रो 2 कॉलम सर, 1 2 रो 1 2 3 कॉलम। सबसे पहला मैच कराना यह है कि सर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, ये नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज, ये हो गया नंबर ऑफ रो और ये हो गया नंबर ऑफ, ये नंबर ऑफ कॉलम, सॉरी ये नंबर ऑफ कॉलम और ये नंबर ऑफ रोज। सर ये सेम आ गया, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज सर सेम आ गया। सेम आ गया मतलब सर ए बी को मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है। कैसे करके करेंगे सो देखना जैसा, कैसे करके करेंगे सो सर, इसका रिजल्ट क्या होगा, आप इसके रिजल्ट पर ध्यान देना सर, इसका रिजल्ट क्या होगा, कैसे करके करेंगे। देखो इधर ऐसे एक टेबल बनाते हैं बगल में हम लोग, फर्स्ट मैट्रिक्स सर, फर्स्ट मैट्रिक्स का इसका सबसे पहले हम लोग रो पर ध्यान देंगे एंड सर इसका हम लोग कॉलम्स पर ध्यान देंगे, इसके रोज पर ध्यान देंगे, इसके कॉलम्स पर ध्यान देंगे सर। ए के रो कितने हैं सर, 1 2, यहां लिख दो 1 2, सेकेंड रो क्या है सर 2 1, थर्ड रो क्या है सर -1 0 सर। अब बी के कॉलम्स कौन कौन है सर, 1 3, ये है सर 1 3, ये कॉलम, फिर -1 2 सर ये कॉलम, फिर 0 1, फिर सर ये कॉलम। अब मल्टीप्लाई करना, फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, 1 × 1 1, 2 × 3 6, और फिर ऐड कर देना सर, 1 × -1 2 × 2 4, फिर सर ऐड कर देना, 0 × 1 0, 2 × 1 2, फिर ऐड कर देना, 2 × 1 2, 3 × 1 3, फिर ऐड कर देना, 2 × -1 -2, 1 × 2
2 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, फिर ऐड कर देना, -1 इंटू 1 -1, 3 इंटू 0 0, -1 इंटू -1 +1, 0 इंटू 2 0, -1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0। ध्यान देना कैसे करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो फर्स्ट एलिमेंट के सारे रोज को हम कॉलम में लिख दिए, सेकंड एलिमेंट के सारे कॉलम्स को हम लोग सर रो में लिख दिए। देखो यहां पर ये रो है 1 2 1 2 2 1 2 1, -1 0 -1 0। कॉलम्स देखो 1 3 1 3, -1 2 -1 2, 0 1 0 1। तो सारे रोज को लिख दिए, सारे कॉलम्स को लिख दिए। सर आपस में मल्टीप्लाई कर दे, रिजल्ट देखो 6 1 7, -1 4 3, 0 2 0, 2 3 5, -2 2 सर 0 0 + 1 1, -1 0 -1, 1 + 0 1, 0 + 0 0। हम बोले थे कि इसका जो रो आएगा वो इसका रो होगा और इसका जो कॉलम आएगा वो इसका कॉलम होगा। देखो 3 रोज एंड 3 कॉलम्स आ गए। इस तरह से हम लोगों ने ए बी को मल्टीप्लाई किया। अब हमको चाहिए कि बी और ए को मल्टीप्लाई करेंगे। तो बी और ए को मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग चेक करेंगे बी ए मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं हो सकता है। देखो बी ए को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से देखना जैसा बी ए मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं हो सकता है। सर बी का ऑर्डर क्या हो गया? सर बी का ऑर्डर हो गया 2/3। ध्यान देना सर, बी का ऑर्डर हो गया 2/3 और ए का ऑर्डर क्या है सर? ए का ऑर्डर है सर 3/2। ये दोनों मैच कर रहा है? हाँ सर कर रहा है, मतलब सर मैच यदि कर रहा है तो सर मल्टीप्लाई होगा। तो सर ऐसे करके फिर से लिखेंगे हम लोग। ध्यान देना सर, बी के एलिमेंट कौन कौन से हैं? सर बी को ए से करना है। बी के एलिमेंट, बी के रो हो गए सर कौन सा? -1 1 और 0। -1 सॉरी 1 मिनट, 1 -1 0 है। बी के रो हो गए सर 1 -1 0, ठीक है। नेक्स्ट रो कितने हो गए सर? 3 2 1, ये बी के रो हो गए। ए के कॉलम कितने हो गए सर? 1 2 1 2 -1 और कॉलम 2 1 0 2 1 0, ठीक है सर। ये से सर मल्टीप्लाई होगा 1 × 1 1, -1 × 2 -2, 0 × -1 0। सर 0 को लिख के कोई फायदा नहीं है, छोड़ दो। 1 × 2 2, -1 × -1 -1 × +1 -1 0 0, छोड़ दो। 3 × 1 3, 2 2 जा 4, 1 × -1 3 × 2 6, 2 × 1 2, 1 × 0 0। सर रिजल्ट कितने आ गए देखो, 1 × -2 -1, 2 × -1 +1, 4 और 3 7 -1 6, 6 और 2 8 + 0 8। देखो 2/2 ऑर्डर के आ गए। देखो बी में बोले थे कि बी का जो रो होगा वो इसका रो आएगा, ए का जो कॉलम होगा वो इसका कॉलम आएगा। तो आप देखो तो जैसा ए बी का रिजल्ट देखो कितना आया और बी ए का रिजल्ट देखो कितना आया। इट मीन्स कि सर ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो इन जनरल ये केस है कि सर ए बी और बी ए इक्वल नहीं आएगा। तो हम लोग कैसे करके रोज को कॉलम के साथ हम लोग सेपरेट आउट करके सर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आप ऐसा करके टेबल बनाकर आप सामने रिजल्ट लिख सकते हो सर, कैसे करके हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ए को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी के साथ। चाहे कोई भी एग्जांपल्स हो आप ऐसा कर सकते हो। जैसे कि आप एक एग्जांपल लिखो 1 2 3 एंड बी का सर एग्जांपल हो गया 4 5 और 6। कितने रो? एक रो। कितने कॉलम? 3 कॉलम। यहां देखो कितने रोज? 3 रोज। कितने कॉलम? 1 कॉलम। सर ये दोनों मैच कर रहा है? जी सर मैच कर रहा है। तो ए और बी मल्टीप्लाई होगा सर, ए और बी मल्टीप्लाई होगा सर। ए और बी को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे सर? देखो ए के कितने रोज? सर 1 रो, एक बार लिख दिए। बी के कितने कॉलम? सर 1 कॉलम, 1 कॉलम लिख दिए। अब सर इसका जो रिजल्ट आएगा सर वो 1 by 1 में आएगा, मतलब एक ही को मैट्रिक्स को रिजल्ट आएगा सर। एगो रो एगो कॉलम रिजल्ट आएगा सर। कैसे करके मल्टीप्लाई करेंगे? 1 को 4 से, 4 1 जा 4, 2 को 5 के साथ 10, 3 को 6 के साथ 18। देखो कैसे करके मल्टीप्लाई हो गया। सो 4 1 जा 4, 5 2 जा 10, 6 3 जा 18, 18 और 10 28 और 4 32। सर ये ए बी निकल गया। अब आपको देखो बी ए निकालो, बी ए निकालो।
सर बी का ऑर्डर कितना हो गया? सर बी का ऑर्डर हो गया 3/1, ठीक है। अब सर ए का ऑर्डर कितना हो गया? ए का ऑर्डर हो गया 1/3। अब आप देखो ये दोनों मैच कर रहा है सर, यानी कि मल्टीप्लाई तो होगा सर। रिजल्ट क्या आएगा सर? 3/3 ऑर्डर का आएगा सर। ये 1/1 ऑर्डर का आया, ये 3/3 ऑर्डर का आएगा सर। बी कितना है सर? ऐसा टेबल बनाते हैं हम लोग, चलो यहां टेबल बना लेते हैं सर। बी में नंबर ऑफ रोज एगो 4 है सर, फिर 5 है सर, फिर 6 है सर। फिर ए सर नंबर ऑफ कॉलम 1 है सर, 2 है सर, 3 है सर। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। नंबर्स देखो कैसे करके चेंज हो रहे हैं सर। तो बी ए का रिजल्ट कितना आ गया सर? बी ए का रिजल्ट आ गया 4 8 12, 5 10 15 एंड 6 12 18। आप देखो 3 रो एंड 3 कॉलम्स आए। तो इस तरह से हमारे ए बी एंड बी ए को हमने फाइंड कर लिया। तो आप चीजों को देखो जरा सा कि कैसे करके हम लोग ए बी और बी ए को मल्टीप्लाई करते हैं। ए बी और बी ए को हम लोग कैसे करके मल्टीप्लाई करते हैं। तो ढेर सारे एग्जाम्पल्स उठाओ बुक से और आप लोग ए बी और बी ए को मल्टीप्लाई करो। कोई भी आप एग्जाम्पल्स उठाओगे तो आपके क्वेश्चंस यहां पर ऐसे जैसे हम लोग मल्टीप्लाई किए उससे इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। चाहे आप कोई भी एग्जाम्पल्स करो, आप ए और बी को मल्टीप्लाई करो, ए और बी के मल्टीप्लाई पॉसिबल हैं। सिर्फ मल्टीप्लाई होंगे कि नहीं होंगे, ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ए बी वैलिड है या इनवैलिड है, ए बी एग्जिस्ट कर रहा है या फिर डज नॉट एग्जिस्ट होगा, एक बार चेक कर लेना। कोई भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल है जब फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो मैच करे, तब जाकर सर मल्टीप्लाई पॉसिबल है। मल्टीप्लाई यदि पॉसिबल हुआ तो जो रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा सर? सर रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो रो होगा वो फर्स्ट मैट्रिक्स के रो के इक्वल आएगा एंड सर सेकंड मैट्रिक्स का जो कॉलम होगा वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का कॉलम आएगा सर। इस तरह से सर रिजल्टेंट मैट्रिक्स का हम लोग सर ऑर्डर बिना आंसर फाइंड किए ही हम लोग ऑर्डर देख के बता सकते हैं कि सर ऑर्डर कितना आएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को दो मैट्रिक्स को कैसे करके मल्टीप्लाई करते हैं ये आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। हमने दो एग्जांपल्स करवाया, आप ढेर सारे एग्जांपल्स बुक्स में पढ़े हुए हैं, आप ढेर सारे एग्जांपल्स को मल्टीप्लाई करना कि कैसे करके हम लोग फर्स्ट मैट्रिक्स को सेकंड मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं या फिर सेकंड मैट्रिक्स को फर्स्ट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। सबसे पहले रो और कॉलम्स को चेक कर लेना, यदि रो और कॉलम यदि प्रॉब्लम है तो पहले रो और कॉलम्स को बढ़िया से क्लियर कर लेना, उसके बाद कंटिन्यू करना इस टॉपिक पर। ठीक है, मिलते हैं हम लोग मैट्रिसेस के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।